दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौकरी हब में। आज इस वीडियो में करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आप लोग सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकल गया है और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी निकल गया है। अगर आप 12th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन के बारे में बात करूंगी। तो इसमें जो आपका फॉर्म भरने का डेट है वो 14 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक है। आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। और एज की बात करें तो एज 18 साल से लेके 36 साल तक है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 8113 वैकेंसी आई हुई है टोटल जोन मिला के। मैं अभी जोन वाइज भी बात करूंगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अभी मैं टोटल वैकेंसी बता रही हूँ। और अगर 12th पास की बात करूं तो 12th पास में जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का वो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। आप फॉर्म को भर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 33 साल तक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का मिलेगा। तो और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3445 वैकेंसीज आई हुई है टोटल जोन मिला के। तो ये रही आपके 12th और ग्रेजुएशन लेवल की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो आपको पहले CBT 1 होगा। उसके बाद CBT 1 में 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। और 12th वाले लोग का टाइपिंग जो है जिसमें टाइपिंग मांगा गया उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो ये रहा आपका टोटल जो एग्जाम का पैटर्न है वो है। और अगर हम बात करें कि आपको CBT 1 में क्या पूछा जाएगा तो CBT 1 की बात करें तो मैथ जो है आपका 30 नंबर का होगा, रीजनिंग आपका 30 नंबर का होगा और GK GS जो है आपका वो 40 नंबर का होगा। ये आपका जो है CBT 1 का है जिसमें कि आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और फिर 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर CBT 2 की बात करें तो मैथ जो है आपका 35 नंबर का रहेगा, रीजनिंग आपका 35 नंबर का रहेगा, GK GS जो है आपका वो 50 नंबर का रहेगा। और इसमें भी टाइम जो है आपको 90 मिनट मिलेगा और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न 12th और ग्रेजुएशन लेवल का। और अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके ग्रेजुएशन बेसिस का। ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है किस जोन में। सबसे पहले मैं अहमदाबाद की बात करूँ, मैं दोनों एक ही साथ बात करती हूँ, 12th की भी और फिर ग्रेजुएशन की भी जोन वाइज बात करती हूँ। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में ग्रेजुएट लेवल के लिए जो वैकेंसी है वो 516 है और जो 12th बेसिस है उसके लिए 210 वैकेंसी आई हुई है। अजमेर की बात करूँ तो अजमेर में 132 सीट है ग्रेजुएट वाले लोग के लिए और 71 सीट है 12th पास लोगों के लिए। बेंगलुरु की बात करूं तो 496 जो है वो ग्रेजुएट लोग के लिए है और 60 आपका 12th बेसिस वाले लोगों के लिए। अगर आगे मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 155 ग्रेजुएट लोग के लिए है और 58 12th पास लोगों के लिए है। अगर भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर में 758 ग्रेजुएट लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है और 56 12th वाले लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। बिलासपुर की बात करूं तो 649 वैकेंसी आपके ग्रेजुएट वाले लोग के लिए है और 152 आपके 12th वाले लोगों के लिए है। आगे मैं बात करूं चंडीगढ़ की तो 410 आपका ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 247 आपके 12th पास लोगों के लिए है।
चेन्नई की बात करूं तो 436 आपके ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 194 आपके 12th पास लोगों के लिए है। गोरखपुर की बात करूं तो 129 आपके ग्रेजुएट पास लोगों के लिए है और 120 आपके 12th लोगों के लिए जिसने 12th किया है। अगर आगे मैं बात करूं गुवाहाटी की तो 516 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 175 12th पास लोगों के लिए। सिलीगुड़ी की बात करूं तो श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर में 145 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 147 12th पास लोगों के लिए है। अगर कोलकाता की बात करूं तो 1382 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 452 12th पास लोगों के लिए है। आगे मैं बात करूं मालदा की तो मालदा में 198 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 12 12th पास लोगों के लिए है। मुंबई की बात करूं तो 827 ग्रेजुएट लोगों के लिए है, 699 12th पास लोगों के लिए है। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो 12 सीट ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 68 सीट 12th पास लोगों के लिए है। अगर प्रयागराज की बात करूं तो 227 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 389 12th पास लोगों के लिए है। और अगर पटना की बात करूं तो 111 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 16 सीट 12th पास लोगों के लिए। रांची की बात करूं तो 322 ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 76 सीट 12th पास लोगों के लिए है। आगे मैं बात करूं सिकंदराबाद की तो 478 ग्रेजुएट लोगों के लिए है, 89 सीट 12th पास लोगों के लिए। सिलीगुड़ी की बात करूं तो 40 सीट ग्रेजुएट लोगों के लिए है, 42 सीट 12th पास लोगों के लिए। त्रिवंतपुरम की बात करूं तो 174 सीट ग्रेजुएट लोगों के लिए है और 112 सीट 12th पास लोगों के लिए। ये आपका जोन वाइज सीट है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो ग्रेजुएट जो सीट है वो 8113 सीट है और जो 12th पास सीट है वो 3445 सीट है। वैकेंसी आई भी है तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो जाके अप्लाई कर दे, अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट का वेट एकदम मत कीजिए क्योंकि रेलवे का फॉर्म लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ रस होने की वजह से फिर साइड डाउन हो जाता है तो आपको अप्लाई करने में दिक्कत होगा। इसलिए जो लोग का सपना है रेलवे में जॉब करने का तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और होप कि वैकेंसी बाद में इंक्रीज भी हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ALP की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। तो हो सकता हो वैकेंसी इंक्रीज हो क्योंकि रेलवे में अभी सीट बहुत खाली है, इसलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तैयारी अच्छे से कीजिए और जाके अप्लाई कर दीजिए। अदर किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपके सवाल का आंसर देने का। और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।